हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाई क्यू सीरीज चल रहा है जिसमें अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोग 2023 पे पहुंच गए हैं। अगर अभी तक आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका सिंपल तरीका, मैक्सिमम अट्रैक्शन कब होगा? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा उसका उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। देखो, ये D10 सिस्टम है, ये D8 है, ये D7 है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये SFL, तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो जाए। ये सॉरी, SFL है तो लो स्पिन हो जाएगा, मतलब पेयरिंग होगा। सर ये D6 है ना, देखो कोबाल्ट +3 है तो D6 हो जाएगा। कोबाल्ट +2 रहता तो D7 होता। यहाँ पे देखो कोबाल्ट +2 है तो यहाँ पे D7 है, और यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा तो हाई स्पिन होगा। ठीक है, D0 तो इसको तो यही हटा दो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। D8 देखो, 1 2 3, T2G और EG हम लोग ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना लोन पेयर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखते हैं D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी पेयरिंग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 0 है तो इसको भी हटा दो। अब इसको देखते हैं D7, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। 1 2 3, एक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 3 है, सॉरी कोबाल्ट वाटर के साथ है ना, वाटर अगर, हाँ देखो, कोबाल्ट अगर NH3 हो अमोनिया के साथ, उसमें +2 हो, और कोबाल्ट H2O 6 ये हो, इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है और ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये कोबाल्ट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो जिसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम होगा वही हम लोग को दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉ करो। 7 6 और 7, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, ना कि ये होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा दे देता कोबाल्ट NH3 होल 6 2+, तो हमारा आंसर ये होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने के लिए इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली ऑफ बोरोन इन BF4-। देखो, इसमें BF4- पूछा गया, ये रहा BF4- का स्ट्रक्चर। इसमें कोवेलेंसी कितना, कोवेलेंट बॉन्ड है 4, तो हमारा 4 हो जाएगा आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है बोरोन का, देखो इसको x मान लेते हैं, -4 = -1, x = -1 + 4 = +3, तो 4 3 किस में है, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट, द मिसमैच कॉम्बिनेशंस आर। देखो इसमें मिसमैच पूछा है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ये कोबाल्ट क्यों लिख दिया, ए वाला हो जाएगा आंसर, बी हटा दो। वाटर हार्डनेस EDTA, हाँ सही है, वाटर हार्डनेस हम लोग EDTA से चेक करते हैं। फोटोग्राफी, इसको चेक करते हैं। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट PPH3, देखो इसका ऐसे होता है RH PPH3Cl, ऐसे होता है। ठीक है, तो डी वाला देखो, डी इसमें नहीं है, सॉरी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब मिसमैच पूछ रहा है, तो सही बात है, डी इसमें तो मिसमैच है ही नहीं, हटा दो। चिलेटिंग लिगेंड, हाँ देखो, चिलेटिंग लिगेंड डी पेंसिलिन, ये सही है, ये मिसमैच नहीं है, ये सही है, मतलब हमारा ए और सी, सी क्यों नहीं है वो देख लो अब। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी क्यों नहीं, देखो फोटोग्राफी में मेनली क्या होता है, जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं
उसमें एक हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन किसका रहता है? AgS2O4 होल टू 3 इसका हाइपो सॉल्यूशन रहता है, ना कि इसका। ठीक है, इसमें डिसॉल्व करते हैं हम लोग AgBr में, ये भी ध्यान रखो। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, किसी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन होगा, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्ट ये कहाँ पे, बट इतना पता है फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए हाइपो सॉल्यूशन यूज होता है, इसको AgBr में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो CFSE निकालना पिछले लेक्चर में भी बताए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। CFSE निकालने के लिए ऐसे 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करो, EG, T2G। T2G को -0.4 से मल्टीप्लाई करना है और EG को +0.6 से। ठीक है, इसमें फिर बिठाओगे तो पता चल जाएगा। देखो, सबसे सिंपल, ये D5 है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मतलब पेयरिंग करवाएगा। D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवाएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 × 0.4, यहाँ पे माइनस, ये -2.0 आ जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे है। सी का दूसरा किस सब में है? इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमारा आंसर सही ये हो जाएगा, सी। ठीक है, बाद बाकी और चेक करते ना, चलो एक और चेक करके हम बता देते हैं। सपोज इसका निकाल दे, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आप लोग को। देखो, ये कॉपर है, D9 सिस्टम। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 कॉपर है ये। ठीक है, D9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। नीचे वाला क्या होगा? 0.4 × 9, सॉरी 6, माइनस लगेगा, फिर प्लस, ये 3 है, 0.6 × 3, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसको हटाओ फिर से। यहाँ पे 6 ले लो, ये हो जाएगा -2.4 +1.8, ये हो जाएगा -0.6। ये 0.6 किसका है? ए का पहला। देखो, ए का पहला है, बाद बाकी आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, बी का चौथा आएगा और डी का तीसरा आएगा। ठीक है, ये पैटर्न याद रखना। T2G में जो होता है उसको -0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और EG में जो होता है उसको +0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज मेजर्ड इन बोहर मैग्नेटो यानी BM, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयरन इन। इसमें और इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। देखो, ये D5 है, ये भी D5 है, बट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा। ठीक है, देखो बारी बारी से बना लेते हैं। ये हो गया FeH2O होल 6 3+ का, ये क्या बोले? D5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये इसका N वैल्यू 5 हो गया। अब दूसरा देख लो, ये 1 2 3 4 5, ये है FeCN होल 6 3-, ये भी D5 है बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? N = 1। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर हम बोले थे N का वैल्यू अगर 1 है, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 1 से 2 के बीच में आएगा। अगर 5 है तो 5 से 6 के बीच में आएगा, तो 5 से 6 के बीच में एक यहीं पे है और एक यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर फॉर्मूला से जाना है, मतलब ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो ये देख लो,
म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एन का वैल्यू रखो एक बार 5, 5 इंटू 5 + 2, ये हो गया 5 2 7 5 35, √35 निकालोगे आपको यही आएगा 5.92। उसी तरह एन का वैल्यू 1 रखना तो आपको यही आंसर आएगा एग्जैक्ट, आप चेक कर सकते हो। अगर मिसमैच हो तो कमेंट करना, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एट असर्शन एंड अदर इज लेवल एट रीजन। देखो, COCl NH3 होल 5 2 प्लस एब्जॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो इसमें बोल रहा है इसका लोअर वेवलेंथ है और इसका हायर वेवलेंथ है, ये असर्शन है। इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। रीजन तो बिल्कुल सही दिया गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन होता क्या है, जब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो CFSC इंक्रीज करेगा, CFSC इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है। इसका देखो +3 है, इसका CFSC ज्यादा है, वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसका CFSC कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, और उल्टा इसी को लोअर बोल दिया गया। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैच लिस्ट वन है लिस्ट टू, इधर कॉम्प्लेक्स दिया गया, इधर कलर दिया गया। अगर आपको कलर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। बट इसमें एक हिंट दिया गया है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। ये कितनी बार आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लगभग अभी तक हमको लग रहा है जो 8 से 10 बार ये क्वेश्चन हम देखें पर्शियन ब्लू का, ठीक है। FeCN होल 6 3, ठीक है। ये होता है पर्शियन ब्लू, इसका कलर ब्लू होता है। अगर आपको इतना भी पता होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके गए होते तो ये आंसर आपका सही हो जाता। देखो डी का चौथा नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर डी, खत्म, ठीक है। इसका वाइट कलर होता है और इसका येलो कलर होता है और सी का ब्राउन कलर होगा, ठीक है। आप कलर कॉम्प्लेक्स का कलर याद रखो, नहीं तो अगर आपको ये भी याद रहता तो आपका आंसर 100% सही होता। नेक्स्ट, इन निकेल 2 प्लस रिप्लेस्ड बाय प्लेटियम 2 प्लस इन द कॉम्प्लेक्स, इसके जगह अगर हम प्लेटिनम रख दे तो क्या क्या चेंज हो सकता है, गेट चेंज। देखो यहाँ पे निकेल है, सबसे पहली बात तो ये तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जैसे ही 4D या 5D का आएगा तो वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये तो चेंज होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री चेंज होगा, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, टेट्राहेड्रल का नहीं बनेगा, तो ये भी चेंज होगा। ऑप्टिकल आइसोमर चेंज बनेगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये देखो Ni है, Cl है, Cl है, Br है, Br है, ठीक है। यहाँ से प्लेन पास करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो होगा ही नहीं, ना टेट्राहेड्रल में होता है ना फिर इस कॉम्प्लेक्स में होगा, तो ये तो हमारा चेंज नहीं होगा। देखो ज्योमेट्री चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज होगा 100%, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का अलग होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और टेट्राहेड्रल का अलग होता है। तो हमारा चेंज क्या क्या हो रहा है, ज्योमेट्री हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो रहा है, ABD, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, ठीक है। दोनों का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू का रेशियो पूछ रहा है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखो ये क्रोमियम +2 में है, सॉरी +3 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्रोमियम +3 में है और वीक फील्ड लिगेंड है। बट यहाँ पे लिगेंड से क्या फर्क पड़ रहा है, देखो 2 3 4 5 T2G EG, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5 T2G EG। अब दोनों में फिल करो इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2
तीन। ये वीक फील्ड लिगेंड है, एक, दो, तीन। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा फर्क। ये आपको ठगने के लिए था। ठीक है। इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू रूट अंडर 3 × 3 + 2। ये हो जाएगा 3 × 2 = 5, तिया 15, √15। इसका भी √15, √15 अपॉन √15 इक्वल्स टू 1:1। यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दो आंसर। हमको रूट में निकालना ही नहीं है। वैसे भी तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो होगा वो भी 1 आएगा। इतना हमको सॉल्व भी नहीं करना था, बट ठीक है। देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर कॉम्प्लेक्स, लास्ट लेक्चर में भी ये करवाए हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर से देख लो एक बार। इसमें देखो, इसका आंसर ये होगा। लास्ट लेक्चर में इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है, बट फिर से देख लो। पहले ऑक्टाहाइड्रल बना लो, इसका भी ऑक्टाहाइड्रल बना लो, इसका भी ऑक्टाहाइड्रल बना लो। ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑक्जेलेट यानी बाइडेंटेड लिगेंड है। एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे Cl डाल दो, यहाँ पे Br डाल दो, यहाँ पे Br। ठीक है। ये ट्रांस हो गया, इसी का सिस बन जाएगा। ये एक यहाँ पे ऑक्जेलेट आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। ठीक है। ये ट्रांस, इसका 1 हो गया, ये सिस, इसका दूसरा हो गया। अब देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा। ठीक है। तो इसका यहाँ पे तीसरा भी बन जाएगा। ये सिस है और ये ट्रांस है। टोटल हमारे पास तीन बन जाएगा स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है। ये क्वेश्चन भी 3-4 बार हो चुका है। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज हम लोग 2023 में पहुंच चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।